हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग भगवत गीता से एक टॉपिक लिए हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है मन अक्सर अशांत रहता है, वैसे ही एक बार सारे सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, फिर लाइन से एक एक करके सबका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। यह एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता है, इसे नियंत्रित करना मुश्किल लगता है, हम इसे शांत करने की कोशिश करते हैं, अभ्यास से हम इसे कर सकते हैं, ध्यान इसमें बहुत मदद करता है। ध्यान मतलब हम मेडिटेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही काफी सारे सेंटेंस है, उसको लाइन से प्रैक्टिस करते हैं। शुरू करते हैं इसी फर्स्ट वाले से। मन अक्सर अशांत रहता है, इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं द माइंड। सबसे पहले द माइंड लगा दिए, यानी मन अक्सर अशांत रहता है। इसके लिए हम लोग लगाएंगे इज ऑफन। ऑफन यानी अक्सर होता है, अशांत के लिए हम लोग लगाएंगे रेस्टलेस। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बना? द माइंड इज ऑफन रेस्टलेस। वैसे ही अगला सेंटेंस देखते हैं। यह एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता है। यह के लिए हम लोग लगा दिए इट। ठीक है, विचार को हम लोग बोलते हैं थॉट और कूदना को हम लोग बोलते हैं जंप। इट जम्प्स फ्रॉम थॉट टू थॉट, यानी वह कूदता है किससे? फ्रॉम थॉट, यानी एक थॉट से, एक विचार से दूसरे विचार पे। फ्रॉम थॉट टू थॉट। ठीक, इजी था। वैसे ही अगला सेंटेंस देखते हैं। जब हमारा मन एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता है तो हमें इसे नियंत्रित करना मुश्किल लगता है। नियंत्रित करना को कंट्रोल करना बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा कंट्रोलिंग इट, यानी इसे नियंत्रित करना। इतने सेंटेंस का मतलब कंट्रोलिंग और इट, ये दोनों का मतलब होता है इसे नियंत्रित करना। अब हम लोग को क्या लगाना है आगे? मुश्किल लगता है। उसके लिए हम लोग लगाए फील्स हार्ड। लगना यानी फील होना, फिर मुश्किल को हम लोग बोले हार्ड। तो ये ओवरऑल सेंटेंस हो गया, कंट्रोलिंग इट फील्स हार्ड। यह एक जंगली घोड़े जैसा है। जंगली घोड़ा मतलब बेकाबू घोड़े जैसे होने की बात हो रही है यहाँ पे। इसके लिए हम लोग यह एक जंगली घोड़ा है, इट इज लगा दिए। इट इज लाइक यानी यह जैसा है। इट्स लाइक यानी यह जैसा है। इसका फुल फॉर्म होता है इट इज। उसको शॉर्ट में हम लोग लिखे इट, फिर ये अपॉस्ट्रोफी, फिर एस। इट्स लाइक अ वाइल्ड हॉर्स। वाइल्ड यानी होता है जंगली, घोड़े को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हॉर्स। पूरा सेंटेंस क्या बना? इट्स लाइक अ वाइल्ड हॉर्स, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज लाइक अ वाइल्ड हॉर्स। वैसे ही आगे अगले सेंटेंस में देखते हैं। हम इसे शांत करने की कोशिश करते हैं। हिंदी में इतना बड़ा सेंटेंस लिखा है, लेकिन हम लोग जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो देखना कितना छोटा हो जाएगा। हम के लिए सबसे पहले हम लोग लगाएंगे वी। हम इसे शांत करने की कोशिश करते हैं। कोशिश को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ट्राई करना। वी ट्राई टू, यानी हम कोशिश करते हैं क्या चीज करने की? शांत करने की। काम इट। काम यानी शांत, इट यानी उसे, यानी मन की ही बात हो रही है। इट यानी मन की बात कर रहे हैं हम। वी ट्राई टू काम इट। पर यह हमारे प्रयासों का विरोध करता है। विरोध यानी रेजिस्ट करना, यानी रुकावट लाता है हमारे प्रयास में ये। तो इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? पर के लिए सबसे पहले हम लोग लगा दिए बट। पर यानी बट। यह के लिए लगा इट। विरोध करना को हम लोग बोलेंगे रेजिस्ट्स अवर एफर्ट्स। प्रयासों को हम लोग बोलते हैं एफर्ट्स। बट इट रेजिस्ट्स अवर एफर्ट्स, यानी यह विरोध करता है हमारे एफर्ट्स यानी प्रयासों को। आशा मत खोना, डोंट लूज होप। ऐसे इंग्लिश लर्निंग को एक्टिव रिकॉल मेथड बोलते हैं। इसका और डिटेल मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा। लेकिन अगर आपको ऐसे इंग्लिश सीखना अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर दिन एक नया वीडियो आता है नए लर्निंग के साथ। आगे बढ़ते हैं अगले लेसन पे। अभ्यास से हम इसे कर सकते हैं, यानी यह ये बता रहा है कि अभ्यास, प्रैक्टिस से हम लोग मन को शांत कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हम कह रहे हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? विथ प्रैक्टिस, यानी अभ्यास से। विथ प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास से। वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं को बोलते हैं इंग्लिश में वी कैन डू इट। वैसे ही अगला सेंटेंस है, ध्यान बहुत मदद करता है। मतलब उसको, माइंड को कंट्रोल करने में ध्यान यानी मेडिटेशन बहुत मदद करता है। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट। मेडिटेशन, ध्यान यानी मेडिटेशन, हेल्प्स। हेल्प्स यहाँ पे लिखा है क्योंकि मदद को इंग्लिश में बोलते हैं हेल्प्स अ लॉट, यानी बहुत। लॉट यानी क्या होता है? बहुत।
ओवरऑल सेंटेंस हुआ मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट। वैसे ही अगला सेंटेंस है गहरी सांसें मन को शांत करती है। गहरी सांसें यानी डीप ब्रीदिंग होता है, डीप ब्रीथिंग। गहरी यानी डीप, सांसें यानी ब्रीथिंग, यानी आप लंबी लंबी सांसें लेते हो मेडिटेशन में, वह मन को शांत करती है। डीप ब्रीदिंग काम्स, काम्स यानी हम लोग पहले देखिए शांत को इंग्लिश में बोलते हैं काम्स द माइंड। खाली काम, शांत को खाली CALM काम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट डीप ब्रीदिंग के साथ यहाँ पे काम्स में, काम में S लगा हुआ है। डीप ब्रीदिंग काम्स द माइंड। वैसे ही आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में, और बहुत अच्छा चीज लिखा है, अगर आपको अपने मन को कंट्रोल करना है तो एक समय में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करें। मतलब मल्टीटास्किंग, मतलब एक साथ दो काम को मिलाएं ना, कभी ना मिलाएं। एक समय में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करें। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? फोकस। ध्यान को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फोकस। फोकस ऑन वन थिंग, यानी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करें। इतने सेंटेंस का मतलब हुआ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करें। अब यहाँ पे हमारे पास और सेंटेंस में लिखा है एक समय में ही, तो इसको हम लोग लिखेंगे एट अ टाइम, यानी एक समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करें। अपने साथ धैर्य रखें। धैर्य यानी होता है पेशेंस, और अपने साथ के लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे योर सेल्फ। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हुआ? बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। बी पेशेंट यानी धैर्य रखें, विथ योर सेल्फ को बोलेंगे अपने साथ। अपने योरसेल्फ यानी अपने, विथ के लिए लगाएं साथ। बस आपको थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन रोज करना है, और जो लिखा था कि एक बार में एक ही चीज पे फोकस करना है, वैसे ही ये चेंजेस आपको हर दिन अपने में थोड़े थोड़े लाने हैं। तो क्या लिखा है? छोटे कदम। अगर आप वैसे ही छोटे कदम लोगे हर दिन, वो बड़े बदलाव लाते हैं, यानी ओवरऑल वो आपके मन को शांत करने में मदद करेंगे। उसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? इसको, इस सेंटेंस को इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? स्मॉल स्टेप्स, छोटे कदम, यानी स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिग चेंजेस। ओवरऑल सेंटेंस हुआ स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिग चेंजेस। मेरे साथ आपको हर सेंटेंस रिपीट करते जाना है ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होता जाए। अगला सेंटेंस है हमारा, एक शांत मन एक शक्तिशाली मन होता है। मतलब एक शांत मन, जिसका मन शांत रहता है, वो एक शक्तिशाली यानी पावरफुल मन होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? अ काम माइंड, यानी एक शांत मन। एक शांत मन क्या होता है? शक्तिशाली मन होता है। उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? इज अ पावरफुल। शक्तिशाली के लिए लगाए पावरफुल मन होता है, यानी पावरफुल माइंड, शक्तिशाली मन। तो ये थे आज के सारे सेंटेंसेस। अगर आपको ऐसे, मतलब एक्टिव लर्निंग से इंग्लिश सीखना अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एक्टिव लर्निंग होता क्या है कि एक बार आप इस जैसे सेंटेंस को, हिंदी सेंटेंस को आप एक बार देख लिए, और पहले तो आपको सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस नहीं दिखता, आप अपने मन से ट्राई करते हो इंग्लिश सेंटेंस बनाने का। हो सकता है इसमें कभी-कभी आप गलत भी हो जाओ, लेकिन एक्टिव रिकॉल का मेन पॉइंट ये है कि आपको बार-बार उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है जिसमें आप गलती कर रहे हो। जैसे मान लीजिए इस सेंटेंस का हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे थे, तो अगर आपसे अपने से इसमें करने में गलती हो गई होगी, अ काम माइंड इज़ अ पावरफुल माइंड, ये धोखे से कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड गलत हो गया होगा, तो आप दोबारा इस वीडियो को वापस शुरू से देखना और फिर ट्राई करना, मतलब 5 मिनट बाद, कि आप सही बता पा रहे हो या नहीं। तो अभी आपको क्या करना है? अभी आपको वीडियो दोबारा देखना है, और इस बार आप स्किप कर करके भी देख सकते हो, पूरा एक साथ देखने की ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ-जहाँ पे ऐसे हिंदी सेंटेंस आ रहा है, मेरे इंग्लिश ट्रांसलेशन बताने के पहले आप ट्राई करो कि आप उसका इंग्लिश सेंटेंस खुद से बना सको। अगर गलती हो रहा है तो फिर से रिपीट करो, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक हर सेंटेंस एकदम करेक्ट नहीं हो जाता, आपको इनको रिपीट करना है। ये होता है एक्टिव रिकॉल मेथड। किसी भी चीज़ को, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो इंग्लिश लर्निंग हो या कुछ भी हो, ये सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है किसी भी चीज़ को याद करने का। तो अभी आपका वर्क है कि इस वीडियो को दोबारा देखना है, फिर आपको लास्ट में इस वाले लेसन को देखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।